से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु आपकी भक्ति करने के लिए जी। जैसे हम कुछ समय आराधना में समय बिताते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में आए हो। Father, we believe that you're going to lead us in your spirit, Lord Father. Father, fill us with your love, fill us with your spirit. With your joy, Lord Jesus. Lord, we sing to you this morning with our whole heart, Lord Jesus. पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु इस वक्त समय। आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। Father, because you alone are worthy of it, Lord Jesus. Praying for all those who are yet to come, Lord Jesus. Lord, help them to join soon, Lord. No matter what hindrance come near them, Lord Jesus. Father, we believe that you're going to move it away, Father, Lord Jesus. Thank you, Jesus, for everything. Thank you, Father, for your grace. Give you all glory, honor, and praise and power, Lord Jesus. In your most awesome name we ask and pray, amen. हम झुकते हैं, नम्र होते हैं, चरणों में तेरी यीशु, तेरी करुणा, प्रेम की महानता, चरणों में तेरी यीशु हम गाते, पावन पावन पावन
yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. La 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 la. Ooh la 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 la. Ooh la 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 la. Amen. Ooh la 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 la. Ooh la 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 la. Ooh la 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 la. Amen. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा क्योंकि अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान. नाचूंगा क्योंकि अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान. नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा क्योंकि अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान. नाचूंगा क्योंकि अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी. ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी. संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए. संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है. क्रूस पर सब हुआ समाधि, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति. क्रूस पर सब हुई समाधि, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति. तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति. तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है.
यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। Amen. जग ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। राजा आनंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में मेरा
जीवनात तोच आधार आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार हा जीवन प्रवास कठीण येथे अनेक प्रतिकूल क्षण हा जीवन प्रवास कठीण येथे अनेक प्रतिकूल क्षण दिवसा मेघस्तंभ रात्री अग्निस्तंभ माझे वाटाडे प्रतिदिन दिवसा मेघस्तंभ रात्री अग्निस्तंभ माझे वाटाडे प्रतिदिन माझा येशू मला प्रिय या जीवनात तोच आधार आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार तो आदि व अंत आहे हृदया आनंदाचे सराव आहे तो आदि व अंत आहे हृदया आनंदाचे सराव आहे दुःख येते क्षणी अश्रू पुसती क्षणी माझे प्रतिदिन भरवाहे दुःख येते क्षणी अश्रू पुसती क्षणी माझे प्रतिदिन भरवाहे माझा येशू मला प्रिय या जीवनात तोच आधार आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार माझा येशूची अपरम प्रीती मला नाही कशाची भीती माझा येशूची अपरम प्रीती मला नाही कशाची भीती क्लेश संकट मरण नग्नता उपोक्षण ख्रिस्त संग विजयी प्राप्ती क्लेश संकट मरण नग्नता उपोक्षण ख्रिस्त संग विजयी प्राप्ती माझा येशू
പാപത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ മാനമേ അവൻ മതിയായവൻ. Sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान. प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान. परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है. चीजें जो हमारे लिए असंभव थी, लोग जो कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, केवल हमारे विरुद्ध ही खड़े थे, उन लोगों के साथ परमेश्वर तू डील करे. We don't want to fight anyone, Lord. Neither we don't want to hide. हम थक चुके हैं छुपाकर. But we know that today the great prophet has walked into our house. The Creator God has walked into our house. We know for sure that this moment is priceless. We know, Lord, that this moment is going to change our destinies. प्रभु, हम जानते हैं कि हमारे लक्ष्य को इस मौके ने बदल दिया है. इस मोमेंट ने हमारे उद्देश्य को, लक्ष्य को बदल दिया है. We want to thank you because you are holding us, Lord. We want to thank you because you are leading us. We thank you for your voice. यीशु मसीह के नाम में. Amen, amen, amen. Just want to quickly, जल्दी से जल्द हम हमारे जो सीरीज जो हमने चालू किया forgiveness पे, उस सीरीज के लास्ट में हम आए हैं. forgiveness a journey. लास्ट संडे को हमने ये सीखा कि कैसे लोगों की कही हुई बातें वो दर्द के नाम पे या दर्द के रूप में हमारे जीवन में आता है, और वो दर्द जो है रह रह कर वो कड़वेपन में बदलता है. वो कड़वेपन जो है गुस्से में बदलता है. तो गुस्सा जो है वो एक बेसिक रीजन है अनफॉरगिवनेस का. ये हमने सीखा था, राइट? जब हम किसी से गुस्से में हैं तो हम माफ नहीं कर पाते. तो हम क्यों नहीं किसी से माफ कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा जो है छिपा हुआ है. इट इज हिडन. और उसके कारण हम लोगों को
माफ नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि हम लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं, क्यों माफी जरूरी है पता है? क्योंकि ये हमारे कलीसिया में आना और मसीह यीशु के वचन को सुनना हमें किसके लिए करना है? ताकि हम मसीह जैसा बने। हम कैसा बने? जब लिजन को देखे तो कहे कि ही इज अ रेप्लिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस इज वेयर वी आर ट्राइंग टू। ये हमारी लक्ष्य है कि लोग देखकर कहे कि ये लिजन नहीं है, इसकी खूबी जो है किसके जैसा है? बाइबल में लिखे हुए यीशु मसीह जैसा है। और सबसे बेहतरीन माफी किसने किया है? जीसस क्राइस्ट। सो एज बिलीवर्स, एज फॉलोवर्स, यीशु मसीह के चेले बनने के नाते ये माफ करना जो है ये हमारा बाय डिफॉल्ट नेचर होना चाहिए, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का भी बाय डिफॉल्ट नेचर था। तो ये यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए माफी करना बहुत जरूरी है। और उसके खिलाफ कौन आता है? गुस्सा। तो एंगर के बारे में हमने सीखा था। और एक चीज मैंने एंगर के बारे में सीखा कि दो तरह के लोग हैं। एक जो है अपने गुस्से को जल्द ही प्रकट करता है, द शाउटर्स, वो चिल्लाते हैं। और एक तो है वो चिल्लाते नहीं है, पॉटर्स बोलते हैं, POUTERS, इफ आई प्रोनाउंस इट राइट। वो एकदम शांत रहता है। मतलब एक जो है एकदम जोर का चिल्लाते हैं और दूसरा एकदम शांत रहता है, गुस्से को अपने अंदर दबा देता है। दोनों जो है गलत है, क्योंकि जो गुस्से में बोल देता है वो कुछ भी बोल देता है, और जो शांत बनता है वो एक वोल्केनो की तरह है। वोल्केनो समझा है ना? पर हाँ, ज्वालामुखी की तरह है। कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन कब फटेगा तो दोनों जो है, हाँ कुछ लोग हंस रहे हैं, मतलब कोई लोग धीरे धीरे करके ज्वालामुखी। तो ये एंगर जो है ये फॉरगिवनेस को, लोगों को माफ करने के लिए या माफी के उस संबंध में गुस्सा जो है वो बहुत ही खतरनाक है। ये हमने सीखा, राइट? आज हम बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है योसेफ, और उसके जीवन में जो चीजें हुई उसके बारे में भी हम सीखेंगे, और कैसे वो इस गुस्से को या इस अनफॉरगिविंग स्पिरिट को अपने ऊपर कब्जा करने के लिए दिया नहीं, उसके बारे में हम सीखेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये अनफॉरगिवनेस जो है वो एक आत्मा, एक दुष्ट आत्मा है जो हमें जकड़ सकती है, राइट? तो जब योसेफ के बारे में जब हम सीखते हैं, जल्द से जल्द से हम योसेफ की उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय के 3 और 4 वाक्य में पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय 3 और 4। Now Israel loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in old age, and he made an ornate robe for him. जो कि योसेफ का डैडी इज़राइल ने योसेफ से बहुत प्यार किया, तो वहां पे क्या लिखा है कि उसके भाई लोग जो है उसके विरुद्ध बन गए, hated by his brothers। और वहां पे लिखा है जब योसेफ अकेला उनसे मिलता था तो वे लोग उसके साथ बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते थे, जैसे कुछ लोग हमसे बात करते हैं। जब अकेले मिलते हैं तो कभी भी अच्छे से हमसे बात नहीं करेंगे, जब ग्रुप में रहते हैं तो शांत बैठेंगे। ऐसा हुआ आपके साथ, राइट? तो योसेफ के साथ भी ऐसा हुआ कि उसके खुद के भाई लोग, उसके मामा के लड़के नहीं, उसके चाचा की लड़की भी नहीं, उसके खुद के भाई लोग उसके विरुद्ध थे, hated by his brothers। हम खुश नसीब है ना कि हमारे भाई बहन हमसे इतना नाराज नहीं है, राइट? हमसे प्यार करते हैं, they love us। but here Joseph was hated। और योसेफ ने क्या किया, एक बार एक ड्रीम देखा, और उस ड्रीम में उसने देखा कि उसके परिवार के सारे सदस्य उसकी आराधना कर रहे हैं। और वो जब उसने कहा तो ना केवल उसके भाई पर उसके पिताजी भी उसे रिब्यूक किया कि हट, तू क्या सोचता है कि हम लोग तेरे सामने आके झुकेंगे क्या? मतलब नॉट जस्ट
hated by brothers but was rebuked by them. मतलब परमेश्वर से उसने उस दर्शन को पाया. परमेश्वर, देखिए ये ड्रीम जो यूसुफ ने मिला वो उसका खुद का बनाया हुआ ड्रीम नहीं था, परमेश्वर ने दिया है. कभी ऐसा हुआ है कि परमेश्वर से आपसे कुछ पाया, आपने कुछ पाया और जब आपके परिवार वालों को बताया तो वे लोग बोलेंगे हट, ऐसा हुआ है? ऐसे इस यूसुफ के साथ हुआ. ना केवल उसके भाई लोग पर उसके पिता ने भी उसे रिब्यूक किया, कहा ऐसा संभव नहीं है. राइट. तीसरा, एक बार जब यूसुफ जो है अपने भाइयों के तलाश में उसको खाना लेके आ रहा था और दूर से जब यूसुफ को देखा तो उसके भाई लोग ने क्या कहा? वो देखो सपना देखने वाला आया है, लेट्स किल हिम. मतलब केवल हेट्रेड नहीं, केवल गुस्सा नहीं, परंतु मार डालने तक सोचने वाला एक परिवार. किसके बारे में हम सीख रहे हैं? यूसुफ के बारे में सीख रहे हैं. प्लॉटेड टू किल हिज ओन ब्रदर, 27 का 20वां वाक्य. और फाइनली मारा नहीं, उसको बेच दिया. मतलब खुद के भाइयों ने उसे और किसी को गुलामी के लिए बेच दिया. मैं जानता हूं कि हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हमारे भाइयों ने हमें बेच दिया, ऐसा सब नहीं हुआ है. लेकिन इस यूसुफ के जीवन में ऐसी हुई. उसने गुलामी के लिए अपने पिता के सबसे प्यारा लड़का यूसुफ को उसके 11 भाई मिलकर क्या किया? बेच दिया. सोल्ड टू इजिप्ट. इजिप्ट के लोगों को दास के रूप में बेच दिया. उसकी कहानी वहां पे खत्म नहीं हुई. जब आप पढ़ते हैं तो जिस घर में जाता है, पोतीफेर के घर में, उस घर में उसे मैनेजर के तौर पे नौकरी मिलता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया बोल के उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए और उसे बंदी गृह में डाल दिया. मतलब अपने घर से अलग, अपने भाइयों से विरुद्ध, अपने माँ बाप से अलग उसने सोचा कि अब तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी. यहां पे देखिए वो कहां गया? जेल में गया. कहां गया वो? जेल में गया. और नहीं, उस जेल में यूसुफ जो है, परमेश्वर उसके साथ था और यूसुफ अच्छा आदमी था. इसके लिए उस जेल का जो सूबेदार था उसने उस यूसुफ को बड़े बड़े जिम्मेदारी दी थी. और उसमें से उसके 2 दोस्त निकले. एक दोस्त को उसने कुछ सहायता किया और उसे कहा कि जब तुम छूटेगा तो तुम मेरी सिफारिश करना ताकि मैं भी इस जेल से बाहर निकलूं. लेकिन उल्पत्ति की पुस्तक 40 अध्याय के 23 वर्स, द चीफ कप बेरर जो दोस्त था यूसुफ का, हाउएवर डिड नॉट रिमेंबर जोसेफ, ही फॉरगॉट हिम. मतलब उसके उस कारागृह में जो दोस्त बने वो दोस्त ने भी उसे याद नहीं किया. मतलब एक व्यक्ति के जीवन में इतनी सारी बातें होने के बावजूद हम देखते हैं कि ही इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ फॉरगिवनेस. इतनी सारी बातें 100% हमारे जीवन में नहीं हुआ है, थैंक गॉड फॉर दैट. इतने सारे बातें होने के बावजूद आज हम 27 फरवरी के इस सेशन में यूसुफ को उठाकर बता रहा है कि ये व्यक्ति माफ करने में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है बाइबल का. उसके भाई ने उसको मार दिया, बेच दिया, माँ बाप उसके खिलाफ, गलत इल्जाम में कैदी, उसके दोस्तों ने तक उसको ध्यान नहीं दिया. फिर भी ऐसे क्या स्वभाव था यूसुफ के जीवन में जो कि इन सारी बातों को वो भूलकर वो हमारे लिए फॉरगिवनेस का एक बेस्ट एग्जाम्पल बन पाए. लेट्स रीड फास्ट. उल्पत्ति का पुस्तक 41, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 51. Joseph named his firstborn Manasseh and said,
It is because God has made me forget all my troubles and all my father's household. The second son he named Ephraim and said, it is because God has made me fruitful in the land of my suffering. जरा हिंदी में पढ़ेंगे उसे. उसने अपने जो उस तकलीफ में पैदा हुई बेटे का नाम मनश्शे रखा. क्यों? क्योंकि ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है. उसने कहा कि मेरा तकलीफ जो मेरे परिवार से हुआ था वो परमेश्वर ने भुला दिया. जोसेफ डिडंट हैंग ऑन टू द हर्ट ऑफ द पास्ट. वो पुराने अपने जीवन में जो भी दर्द था उस दर्द से जुड़ा हुआ नहीं था. मतलब जोसेफ अपने आप को उस दर्द से अलग रखा. कैसे वो माफ करने के लिए सबसे बेहतरीन आदमी है. ही डिडंट हैंग टू द हर्ट ऑफ द पास्ट. लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है, हम हमारी पुरानी दर्द को सोचकर रोना पसंद करते हैं. हम उस दर्द के बारे में ज्यादा सोचना पसंद करते हैं और हम उस दर्द को हमारे करीब रखते हैं और कहते हैं जब मौका मिलेगा तो मैं बदला लूंगा. लेकिन योसेफ ऐसा नहीं था. उसने जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे के शक्ल देखकर कहा परमेश्वर ने सारी चीजें बुला दिया है. एवरी हर्ट ऑफ द पास्ट. उसके जो किया है उसके भाई लोग ने कभी भी माफ करने योग्य नहीं है. फिर भी उसने कहा आई विल नॉट अलाउ द हर्ट टू हैंग ऑन टू मी. वो दर्द को मेरे जीवन में लटकने नहीं दूंगा मैं. दिस वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल, द क्वालिटी ऑफ जोसेफ. उसने उस पुराने हर्ट को अपने हृदय से हटा दिया. दैट्स अ चॉइस. ये चॉइस अगर हम कर पाएंगे फॉरगिवनेस आसान होगा. सबको हर्ट है. किसी ना किसी ने किसी ना किसी को या हमको दर्द पहुंचाया है. लेकिन क्या हम आज के इस सभा में कहेंगे परमेश्वर मैं जानबूझकर, मुझे पता है वो माफी के योग्य नहीं है, फिर भी कम से कम योसेफ जितना तो बुरा नहीं किया आपके साथ. लेकिन योसेफ ने कहा आई विल नॉट अलाउ दिस हर्ट. इस हर्ट को, इस दर्द को मेरे जीवन में रहने नहीं दूंगा मैं. And then Joseph said, I will not allow this hurt. दूसरी बात, I'm just rushing, we're already running late. Genesis 45 verses 4. Then Joseph said to his brothers, come close to me. When they had done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. जरा चौथा वाक्य पढ़ेंगे, 45 का चौथा. फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ, और यह सुनकर वे निकट गए. फिर उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आनेहारों के हाथ बेच डाला था. ये जो बात है, हम अभी जैसे कहा कि उस पुरानी दर्द को हमारे जीवन में हम भूल गए. लेकिन जब योसेफ ने अपने भाइयों को फिर से देखा तो वो याद वापस आया नहीं. हम भी कहते हैं जब लोग जिसने हमको बुरा किया है वो जब दूर है तो हम बोलते हैं कि हम माफ कर दे. लेकिन वो जब सामने आता है तो वो फिर से वापस उठते आता है. राइट. यहां पे हम देखते हैं एक बार जो उसने अपनी अतीत को भूल गया, जब वो अतीत उसके सामने खड़ा था तब भी उसने कहा, और वहां लिखा है कि he hugged them. He did not keep himself chained to those hurt. मतलब सिर्फ हर्ट को भूलना ही नहीं, परंतु उस हर्ट से जो भी जुड़ा है उस सारे चीजों को तोड़ना है. हम भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो चेंज है. शायद कुछ तस्वीर, हर्ट, दैट इज अ चेन. शायद कुछ गाने, चेन. शायद कुछ वस्तुएं, those are chains. But Joseph did not keep himself chained to the hurt. हर उस चीज जो उसको उस दर्द की याद दिलाता था, उस सारे चीजों को उसने
तोड़ दिया. And that's how he could hug. जब वो उसके अतीत जिसने उसको मारने की कोशिश किया, वो जब सामने आए, Bible says that he hugged them, right? Third, let's read quickly. The 7th verse. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth, to save your life by a great deliverance. 45 का 7. सो परमेश्वर ने उसे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े. ओके, तो यहाँ पे योसेफ कह रहा है कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो परमेश्वर जानता था. मतलब जोसेफ रियलाइज्ड दैट गॉड वाज नॉट अनअवेयर ऑफ ऑल द इनजस्टिस. ये जोसेफ की खूबी थी. हमें लगता है कि जब हमारे साथ अन्याय होता है तो परमेश्वर आंख बंद करके बैठा है. हमें लगता है कि जब चीजें गलत हो रही है पूछते परमेश्वर कहां था. कई बार ये सुना है, जब ऐसे चीजें मेरे भी जीवन में हुआ है, मुझे लगा कि यह अन्याय है, मैंने पूछा है वेयर वॉज गॉड. बट यहां पे यूसुफ कह रहा है माई गॉड वॉज अवेयर. मेरा परमेश्वर जानता था और परमेश्वर मुझे यहां बेचना चाहता था ताकि मैं तुम्हारे लिए एक आशीष बनूं. मतलब ही इज नॉट ब्लेमिंग गॉड, ही इज सेइंग गॉड वॉज अवेयर. परमेश्वर जानता था. ये यूसुफ की खूबी थी. उसने कहा कि आज जो स्थिति में मैं गुजर रहा हूं, भले ही वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा परमेश्वर जानता है. भले ही वो अनजस्टिस है, मतलब मेरे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है. दिस वॉज द कॉन्फिडेंस जोसेफ हैड इन गॉड. परमेश्वर पर वो कॉन्फिडेंस था कि मेरा जीवन में जो भी चीजें होगी, मेरा परमेश्वर से गलती नहीं होगा. My God cannot make mistake. This was the confidence. ये योसेफ का कॉन्फिडेंस था. क्या हम ये देखकर कह सकते हैं कि I also have the same confidence? मेरा परमेश्वर पर मेरा भी वो कॉन्फिडेंस है. यस, आज सिचुएशन खराब लगता होगा, लेकिन आज जो भी मैं यहां हूं या कहीं भी हूं, वो परमेश्वर के उद्देश्य के हिसाब से है. बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डिलीवरेंस प्रॉमिस थ्रू मी. मेरे द्वारा एक बड़ी आजादी को, एक बड़ी चंगाई को, एक बड़ी छुटकारे को परमेश्वर सोच रखा है, और उसके कारण आज मैं इस स्थिति से गुजर रहा हूं. दिस वॉज जोसेफ. Joseph said, my God is not unaware of all the injustice. Romans 8:28 वैसे लिखा है, and we know that all things God works for the good of those who love him, who have been called according to the purpose. वहां पे पौलुस कहता है कि सारी चीजें, एक व्यक्ति के जीवन में जो भी चीजें होती हैं, सब अंत में क्या होता है? अच्छाई की ओर पे होता है. जब आप दाल बनाते हो तो नमक टेस्ट करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. बिना पके दाल को अगर आप खाओगे तो, लेकिन सब मिलजुलने के बाद अंत में जब वो दाल करी बनता है तो कितना टेस्टी होता है. वाई? एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर. सारी चीजें जो है अच्छे के लिए बनता है. सो आज जो बुरा है, आप अकेला नमक को टेस्ट मत करो. अकेला, ये दाल में मिर्ची डालते हैं ना, हाँ, अकेला मिर्ची को काटो मत, तीखा लगेगा आपको, लेकिन सब बनने के बाद इट बिकम्स गुड. वही लिखा है कि एंड वी ऑल नो दिस थिंग्स दैट एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर फॉर द गुड ऑफ दोस हू लव हिम. योसेफ के जीवन में भी वही हुआ. ही बिलीव्ड दैट गॉड विल नॉट डू अनजस्टिस. राइट? फोर्थ वन, Genesis 45 verses 9 to 11. Joseph, now hurry back to my father and say to him. ये तभी है जब योसेफ ने अपने आप को अपने भाई के सामने बता दिया और कहा, now hurry back to my father and say to him, this is what your son Joseph says. God has made me lord over all Egypt. Come down to me, don't delay. You shall live in the region of Goshen and be near me. You and your children and grandchildren, your flock and herd, and all you have, I will provide for you there, because 5 years of famine are still to come. Otherwise, you and your household and all who belong to you will become destitute.
मतलब जब योसेफ ने अपने भाइयों को परखा या समझा तो उसने माफ कर दिया, गले लगाया, बात खत्म हो जानी थी उधर। वो बोल सकता था अभी 2 साल के लिए लेके जाओ, वापस मत आओ, कोई मना नहीं करता। बाइबल में भी उसको एज अ हीरो ही मानता। बट ही चोज टू ब्लेस देम, नॉट जस्ट फॉरगिव देम बट टू ब्लेस देम। ये योसेफ की खूबी थी। उसने कहा कि हाँ, सिर्फ इन्हें माफ करके गले नहीं लगाऊंगा, लेकिन इनके आगे आने वाली जनरेशन को भी ब्लेसिंग हो। ये कौन है वो जोसेफ जिसको मारने के लिए इन्हीं भाइयों ने प्लान बनाया था? Here you see this Joseph saying it's okay. इन्होंने एक दफा करने की कोशिश की मुझे मारने की, but I'm choosing to bless them. Joseph not only forgave his brothers, but he chose to bless them. Amen. Let's read ahead. Next verse. Genesis chapter 50 and verses 19 to 21. But Joseph said to them, "Don't be afraid. Am I in place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then don't be afraid. I will provide for you and your children." And he reassured them and spoke kindly to them. तो क्या हो गया कि ये इन लोग सब आने के बाद, योसेफ के साथ रहने के बाद, योसेफ का पिताजी, इनके भाइयों का पिताजी का डेथ हुआ। फिर इनके भाई को लगा कि अब ये बंदा हमसे बदला लेगा, क्योंकि अब जो है हमारा पिताजी नहीं रहा। इसलिए इन्होंने झूठ मूठ का एक कहानी बनाया। आपके पिताजी ने कहा कि हमें संभालो, आप हमारे साथ बुरा मत करो, करके इन्होंने एक खबर जो है योसेफ को पहुंचाया। वही जरा पढ़ेंगे हिंदी में 19, 20, 21। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? हाँ, उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें दंड दूंगा तो मैं परमेश्वर की जगह ले रहा हूं। मतलब जोसेफ ट्रस्टेड गॉड दैट गॉड विल करेक्ट ऑल रॉन्ग्स दैट हैपेंड इन हिज लाइफ। उसको मौका था करेक्ट करने का। योसेफ वॉज नेक्स्ट टू फारो, वो प्रधानमंत्री था। आज के प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकता है? नवंबर 8 तारीख 8 बजे जो किया उसने, वो कोई नहीं कर सकता। क्या क्या नहीं कर सकता। बट उसने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू डू रॉन्ग टू व्हाट यू डिड। आप जो गलत किया उसके सामने मैं गलत नहीं करूंगा। आई विल अलाउ गॉड टू डू। जोसेफ ट्रस्टेड गॉड दैट ही विल करेक्ट ऑल द रॉन्ग। मतलब उसने परमेश्वर पर इतना यकीन किया कि उसके साथ जो भी गलती हुआ परमेश्वर सुधारेगा। दिस वॉज द एसेंस ऑफ जोसेफ्स लाइफ। 5 चीजें हमने जल्दी से सीखा, राइट? इन एवरीथिंग। हम जब योसेफ की कहानी को पढ़ते हैं, हर उस दलदल में, हर उस पीड़े में योसेफ के साथ, बाइबल में लिखा है कि गॉड वॉज विद जोसेफ। योसेफ के साथ परमेश्वर था। परमेश्वर का उपस्थिति योसेफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। और योसेफ के जीवन में एक चीज जो सबसे अधिक मूल्यवान क्या था? परमेश्वर के साथ। एवरीथिंग इन हिज लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड गॉड। एंड देन ही वाज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉरगिवनेस। वो माफी का एक उत्तम उदाहरण हमारे लिए बना। क्यों हम सीख रहे हैं? ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव में बने। क्या हम इस योसेफ के 5 खूबी को हमारे जीवन में भी ले सकते हैं? कैन वी अडॉप्ट दिस 5 क्वालिटीज? ये 5 खूबी जो हमने सीखा, क्या क्या है? वो अपनी पुरानी दर्द को भूल गया। उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे बुला दिया। ही डिड नॉट कीप हिमसेल्फ चेन्ड। वो अपने आप को उस दर्द से कभी भी जुड़ा नहीं रखा। उसने उस दर्द को जाने दिया। उसने कहा, उसने ये माना कि मेरे जीवन के हर उस चीजें या जो भी अनीति मेरे जीवन में हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है, वो परमेश्वर जानता है। गॉड इज अवेयर ऑफ इट। योसेफ ने ना केवल माफ किया पर उनको ब्लेस किया। ही ब्लेस्ड देम, नॉट जस्ट फॉरगिव देम बट ही ब्लेस्ड देम। एंड जोसेफ ट्रस्टेड गॉड। परमेश्वर को उसने पूरा विश्वास किया कि मेरी जीवन की गलती को परमेश्वर सुधारेगा।
मैं सुधारने से ज्यादा परमेश्वर सुधारेगा। See, forgiveness is a gift that you can give yourself. वो माफी जो है ना, आप अपने आप को देने वाली एक भेंट है। It is a gift that you can give yourself. अगर हम किसी से माफ नहीं कर पाते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम पॉइजन पी रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि वो आदमी मर जाएगा। So forgiveness is that harmful, unforgiveness. अगर हम माफ नहीं कर पाते हैं तो हम ऐसा है कि हम विष या पॉइजन पी रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला मरेगा। But Holy Spirit is asking us, can you forgive? Can you forgive? क्या हम माफ कर सकते हैं? अगर हाँ है, let's pray. I know it's hard, I know it's not easy. ये माफी जो है आसान नहीं, इसलिए मैं चाहूंगा सब लोग आंखों को बंद करें और वे लोग जो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको सहायता करे उस सारे हर्ट को भूल जाने के लिए, वे लोग केवल वे लोग खड़े हो जाए। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, सबके लिए नहीं, वो लोग जो अनफॉरगिविंग नेचर है, वो माफ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग केवल वही लोग खड़े हो जाए। रबा शाखारी आंथमानगारा, बाकी लोग आंख बंद करें, प्रार्थना करें। रामाना खाशी आंतरा, शायद वो कोई ऐसा हो सकता है जो पैसा लेके गया हो और फिर वो वापस दिया ही नहीं हो, फोन भी ना उठाता हो और ऊपर से आपको ही गलत बोलता हो। क्या आप उन्हें माफ कर सकते हैं? परमेश्वर ने आपको सेहत दी है, आप फिर से पैसा कमा सकते हैं, फिर से परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल सकते हैं, लेकिन क्या आप माफ करेंगे उनको आज इस समय? से आई एम गोइंग टू फॉरगेट एंड फॉरगिव, आई एम गोइंग टू फॉरगिव, मैं माफ करना चाहूंगा। रामाना खाशी आता, दिस इज अ स्पिरिट दैट द चर्च इज कमिंग अगेंस्ट। The spirit of unforgiveness in me, let it be gone in the name of Jesus. Rabba Shakhari Andhara. शायद वो आपके बारे में, आपके फैमिली लाइफ में, फैमिली के बारे में बहुत गलत कहा हो, जो कि सच नहीं था। क्या आप उन्हें माफ करेंगे? क्या आप उन्हें माफ करेंगे? शायद वो आपकी सबसे करीबी दोस्त हो जो आपका गलत फायदा उठाया हो, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? Holy Spirit, help us to be a generation who has the character of forgiveness, to forgive people, Lord. Help us to be like Christ. Rabba Shakhari na Rabba Baba. हम चीजें भूलना नहीं चाहते, हम माफ करना चाहते हैं। भूल जाएंगे तो कभी ना कभी याद होगा, हम भूलना नहीं चाहते, हम माफ करना चाहते हैं। नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। राबरा शाखारी अंतरा बाबा रखाबाशी अंतरा, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में। लेट एवरी अनफॉरगिविंग स्पिरिट बी गॉन इन द नेम ऑफ जीसस। लेट हिम स्टार्ट फ्रेश, लॉर्ड, लेट हिम स्टार्ट फ्रेश इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। Rabba Shekhere Antara Baba Baba Shakhari Antara. Every unforgiveness be gone, Lord. Cleanse his heart, Lord. Guard his heart, Lord. Guard his heart, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर, हम इस वचन के सामने हम एक वेदी बनाना चाहते हैं। परमेश्वर, जिन्होंने भी एक माफी के स्वभाव को, जो आपकी स्वभाव है, उसको स्वीकार किया, उनके जीवन में परमेश्वर एक बड़ी बदलाव होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कुछ रिश्ते जो टूट चुके हैं वो फिर से
फिर से बनने के लिए, रिखा रबा रदा रिखा लाबरू नामा शाखारिया, जो टूट चुके हैं, जो लगा कि कभी भी बनेंगे नहीं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में हर उस गलत फहमी को जो कि आज उन्होंने माफ करने का निर्णय लिया है, सारे गलत फहमी को यीशु मसीह आप सुधार। जिस तरह यूसुफ ने कहा कि मेरी गलती को भी, या मुझसे जो भी गलती हुआ है, या मुझ पर जो भी गलती हुआ है, परमेश्वर सुधारेगा। परमेश्वर आप सुधारें। Father, I speak into their life. I speak into their life, Lord. I pray that you would make things right for them. परमेश्वर आप चीजों को सही करें परमेश्वर। Thank you, Holy Spirit. We choose to forgive. हम चॉइस करते हैं, हम एक निर्णय लेते हैं कि हम माफ करेंगे। टूटे हुए सारे बंधन यीशु मसीह के नाम में जुड़ जाए। जो बंधन परमेश्वर ने नियुक्त किया था, वो सारे बंधन फिर से रखा रबाशा, कलीसिया के साथ के सारे बंधन फिर से जुड़ पाए। रमाना खाशियांतरा लोब्रो नमा खारियांतेरिया लिब्रियांत मनगाशियातरा। तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद। उसकी वजह से जो भी आशीष देरी हो रही थी, we speak in the mighty name of Jesus. Marriages that was getting delayed because of unforgiveness, we cancel the time delays in the name of Jesus. Rabba shakariyantha rama lebro nama rakariyantha barakashiyantha le reke. Alliances from God, let it come in the name of Jesus. Let it come forth in the name of Jesus. Because he has decided to forgive, I pray alliances from God, arranged by God, let it come forth in the name of Jesus. O Ramana Shadhariyatha Managa Le Ramanaka Shiant Oriyaraba. परमेश्वर तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। Amen. May the love of the Father, grace of Son Jesus Christ, and sweet communion of the Holy Spirit be with us, all our church members, and people watching us on online as well. May God bless you. परमेश्वर सहायता करे. Have this spirit of forgiveness. इस unforgiveness को आपके जीवन से निकल जाए. Prepare an altar, and I'm sure that the Lord will bless you and bring forth all those miracles that was getting delayed. May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे. Thank you.